हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम फैक्टर एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले देखेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब है कि ऐसी संख्याएं, मान लो हमारे पास 20 है, कोई नंबर 20 है, ठीक है। तो 20 को कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं? जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 20। अब 20 को कौन कौन सी संख्या काटेंगी? जो संख्या काटेंगी वही फैक्टर कहलाएगा। जैसे वो किसकी पहाड़े, दूसरे शब्दों में कहें तो किसके पहाड़े में आ जाएगा? तो वो 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। अब 2 पे आ जाओ तो 2 से भी कट जाएगा, तो 10 आ गया। फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20। फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 चौ 20। अब ना तो 6 से कटेगा, ना तो 7 से, ना 8 से, ना 9 से, 10 से कट जाएगा। तो 20 को 10 से काटो तो कितना आ गया? 2, ठीक है। अब 20 स्वयं 20 से कट जाएगा तो कितना आ गया? 1। यानी जो ये संख्याएं आई, ये यहाँ पे देखना, तो ये संख्याएं नीचे जो डिवाइड कर रही हैं वही क्या कहलाएंगी? फैक्टर। यानी ऐसी संख्याएं जो किसी नंबर को, दिए हुए नंबर को काट दें, वो उनका क्या कहलाएंगे? फैक्टर। समझ में आया? फैक्टर का मतलब क्या है? जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। समझे? अब देखो, जैसे मान लो वह संख्या जो दी गई, वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। गुणनखंड कहते हैं। यानी ऐसा नंबर जो क्या करे? दी गई संख्याओं को काट दे। तो जैसे हमारे पास क्या है संख्या? 20, ठीक है। तो 20 है तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। बताओ 20 को कौन कौन काटेगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। समझ में आया? कोई दूसरा ले लो, मान लो 50 ले लिया, ठीक। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50। तो सबसे पहले देखो, 1 तो काट देगा, सभी संख्याओं को 1 काटता है। 2 भी काट देगा, 3 नहीं काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 काट देगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9, 10 काट देगा, 15 नहीं काटेगा, फिर हमारा 20 भी नहीं काटेगा, फिर आ जाएगा 25, फिर आएगा 50 स्वयं, ठीक है। मान लो 6 ले लिया तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ 6। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और 6। मान लो 7 ले लिया तो फैक्टर्स ऑफ 7, ये हो जाएगा 1 और 7। एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी फैक्टर निकाल लो, किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो सब में क्या देख रहे हो? 1 जरूर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? 1 आ रहा है। तो 1 का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का जब फैक्टर निकालेंगे तो सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? 1। सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। सब में देखना 1, 1, 1। यानी अगर कोई कहे बताओ 20 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, तो क्या बता दोगे? 1। अब देखो सबसे बड़े में देख लेना, सबसे बड़े में जो नंबर होगा वो खुद रहेगा। देखना, सबसे बड़े में जो नंबर है वो खुद रहेगा। 20 है तो 20 रहेगा, 50 है तो 50 रहेगा, और 6 है तो 6 रहेगा, और 7 है तो 7 रहेगा। यानी अगर हम क्या करें, अगर कोई हमसे पूछ ले कि 7 का फैक्टर क्या है, तो हम बता देंगे 7 और 1। अब उससे पूछेगा सबसे छोटा तो 1 और सबसे बड़ा तो 7। यानी सबसे छोटा फैक्टर 1 ही होता है सभी नंबर का। और सबसे बड़ा वो स्वयं खुद, ठीक है।
और किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है एक परिमित होता है, एक डिफिनिट होता है नंबरों में। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता, एक निश्चित संख्या में हो सकता है। समझे? फैक्टर का मतलब क्या है कि जो उसको पूरा पूरा काट दे, तो कुछ निश्चित नंबर ही तो होंगे जो उसको काटेंगे। या फिर ऐसे कह दे कि जिसके पहाड़े में वो आ जाए, तो 1 के पहाड़े में 20 आ गया, 2 के पहाड़े में आ गया, 4 के आ गया, 5 के आ गया, 10 के आ गया और 20 के आ गया, तो ये सारे उसके क्या हो गए फैक्टर।